खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यशाया नबी की किताब और उसका 53 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 53, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और इसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। यशाया 53 1 से 6 जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे खुदा का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपके सामने हाजिर हैं। अपने गुनाहों का इकरार करते हैं जो हमसे ख्यालन फ़िलन कौलन हुए हैं। आपसे क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर दया करें, अपने अनुग्रह की चादर उड़ा दें, क्योंकि आप ही हमारे यहोवा सिदकीनु हैं। मेरी ज़बान को छूकर पाक रूह से मसा करें ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय और कान का खत ना करें और पाक रूह का मसा दें ताकि आपकी आवाज़ को सुनकर समझकर कबूल कर सकें। हम में से हर एक की ज़िंदगी में आप ही सुकूनत करें और आप ही की हुकूमत रहे। इस पूरी सभा को, पूरे वातावरण को प्रभु यीशु मसीह आपके कदमों में सुपुर्द करते हुए छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आज सारी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। पिछले 40 दिन से लोग लैंड डेज के सीज़न में चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और खुदा की नज़दीकी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, खुदा की नज़दीकी में कभी भी जाया जाए अच्छा ही है। केवल कुछ दिन ही नहीं बल्कि साल भर। हम किसी दिन को नहीं, लेकिन उस घटना को, अच्छी घटना को, उस ब्लेसेड इवेंट को जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन रोते हैं और इसलिए रोते हैं कि यीशु मसीह पर तरस खाते हैं कि हाय बेचारा, बचा नहीं पाया अपने आप को। लोगों ने बहुत ही उसे बदनाम किया, दुर्दशा की, मारा पीटा, सताया, परेशान किया। काश कि हम होते तो शायद उसे बचा लेते। तो तरस खाते हैं यीशु मसीह के ऊपर। ऐसी बात नहीं है। जब यीशु मसीह अपनी सलीब उठाकर क्रूस पर जा रहे थे तो बहुत सारी औरतें आकर रोने लगीं। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए मत रो हे इस्राएल की कुमारियों, मेरे लिए मत रो बल्कि अपने लिए रो। मैं तो जैसा वचन मैं उसके अनुसार कर रहा हूं, जा ही रहा हूं, लेकिन अपने लिए रो।
क्योंकि इस्राएल पर वो दिन आएंगे जब तुम्हारी औलादों को चट्टानों पे पटक कर मार दिया जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि वो समय जब तुम पर कृपा दृष्टि करी गई, तुमने उस अवसर को नहीं पहचाना। यही बात यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन कही एंट्री लेते हुए कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, काश की मेरी इच्छा तो यही रही जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती है, समेट लेती है, सेफ कर लेती, मैं भी कर लूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा। इसलिए देखो वो दिन आते हैं, ये नगर भी उजाड़ होगा, बर्बाद किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जब अनुग्रह हुआ तो तुमने उस अवसर को नहीं पहचाना। यीशु मसीह से एक दिन बात हो रही थी तो यीशु मसीह बोलते हैं, कोई मुझसे प्राण नहीं लेता, मेरी जान मुझसे कोई नहीं लेता, मुझे इसे देने का भी हक है और इसे लेने का भी हक है। तो मैं इस मंदिर को गिरा दो और तीसरे दिन मैं इसे उठाकर खड़ा कर दूंगा। तो यीशु मसीह तो उस वचन के अनुसार और भविष्यवाणी के अनुसार आया था जान देने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया कि बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए अपनी जान दे। तो मैं तो जान देने आया हूं। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज सुने, हमने भी खूब प्रचार करे हुए हैं, खूब कलमों पे बोला हुआ है, और सेक्रीफाइस को लेकर बहुत सारी मीटिंग्स मैसेजेस करे हुए हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। तो बहुत सारे संदेश हैं जो कि आप लोग अच्छी प्रकार से समझे बैठे हैं। थ्योरी आप जानते हैं, फिलॉसफी आप जानते हैं, लेकिन मैं आपके सामने केवल उन बातों को रखना चाह रहा हूँ जो कि हमारे प्यार को खुदा के प्रति सरगर्म कर देते हैं। अगर हमें दिल में खुदा के प्रति सरगर्मी है, प्यार है, मोहब्बत है, तो दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम खुदा की निगाहों में एक्सेप्टेबल हैं। अगर खुदा हमें पसंद करता, हमें स्वीकार कर रहा है, तो हमारी ज़िंदगी की दौड़ ठीक चल रही है। लेकिन अगर हम सीज़न के अनुसार उछलें कूदें, सीज़न आने पर रोएं, आंसू बहाएं, चीखें पुकारें, चिल्लाएं, कुछ भी करते रहें, लेकिन हमारी ज़िंदगी में चेंज ना आए और प्रभु की समानता में परिवर्तन ना आए, तो खुदा हमें कबूल नहीं करता। खुदा का दास कहता है, चाहे आप कूदें, फांदें, उछलें, चाहे कितना आप अन्य भाषाएं बोलें, कितनी भविष्यवाणी कर लें, कितनी आपको सिहरन हो जाए, ठंड लग जाए, कपकपी आ जाए, कितने सुपर नेचुरल तजुर्बे आपको हो जाएं, लेकिन यदि आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आया, यीशु मसीह के जैसे आप परिवर्तित नहीं हुए, आपका स्वभाव नहीं बदला, आपकी आदतें नहीं बदली, तो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है, आपको कोई लाभ हुआ नहीं। बरसात पड़ती है तो सभी के ऊपर बारिश लग ही जाती है, जब गर्मी की हवा चलती है तो सबको गर्म हवा लगती ही है, और जब ठंडी कोल्ड वेव चलती है तो सभी को लगती है। तो खुदावंद के पवित्र आत्मा का जब मूव होता है किसी मीटिंग में, सभा में, तो सभी उसका तजुर्बा और आनंद लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या आपके जीवन में चेंज आया? अगर परिवर्तन आ गया तो वो मीटिंग आपकी सफल हो गई, और अगर चेंज नहीं आया तो मीटिंग आई और गई, आप जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम लोग धन्यवाद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और जैसे यशायाह 53, यीशु मसीह से 712 साल पहले भविष्यवाणी हुई है, और यशायाह को एक दर्शन दिखाया गया जिसमें वो यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है। वो तो अभी आया भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो दर्शन दिखा दिया वो पक्का है, वैसा का वैसा ही होगा। जैसे कि किस प्रकार से दुनिया की सृष्टि हुई है, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन लिखने वाले व्यक्ति का नाम मूसा है, जो कि आदम से लगभग 2500 साल के बाद पैदा हुआ। आदम से 2500 साल के बाद पैदा हुआ, लेकिन अदन की वाटिका में क्या हुआ और कैसे खुदा ने सृष्टि करी और उसके बाद क्या घटनाएं घटी, उनको मोसेस इस प्रकार से लिख रहा है जैसे कि अपनी आंखों से देख रहा था। दर्शन में यही होता है, खुदा भविष्य की बातों को भी दिखाता है, जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको भी दिखाता है,
और जो होने वाली है उनको भी दिखाता है, उसकी मर्जी है। इसलिए खुदा के सामने कोई पास्ट प्रेजेंट टेंस नहीं होता, फ्यूचर नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट ही रहता है और अपने बंदों को दिखा करके समझा देता, बता देता है। यशाया नबी को भी खुदा ने इसी प्रकार से दिखाया और यशाया कह रहा है कि हमारे सुसमाचार का किसने विश्वास किया। यशाया का सुसमाचार छोड़िए, यशाया नबी के बाद जितने नबी आए उन्होंने, उसके बाद जो प्रेरित आए उनके भी, और आज तक जो खुदा के बंदे चल रहे हैं, जो प्रचारक चल रहे हैं, उनके सुसमाचार का प्रचार का किसने विश्वास किया। तो ज्यादातर ने विश्वास नहीं किया, गिने चुने लोगों ने विश्वास किया। आज भी कहते हैं फिर कभी सुनेंगे, फिर कभी देखेंगे, टाइम नहीं है, नौकरी लंबी है, बिजनेस के लिए जाना है, बहुत टाइट प्रोग्राम है, बहुत बिजी हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है। सुनने का समय नहीं है, और सुन लेते हैं तो फिर मानने का समय नहीं है, और मान भी लेते हैं अगर मन से तो चलने की ताकत नहीं है। सुनना अलग बात है, मान लेना दूसरी बात है, और उस पर चलना तीसरी बात है। बाइबल बताती है खुदा के वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं। जब तक वचन हृदय में बैठता नहीं है और बीज फूटता नहीं है और पौधा अर्थात कर्म लगता नहीं है, तब तक वचन आपके लिए बेफायदा ही रहा। तो बाइबल बता रही है कि हमारे सुसमाचार का किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। राइट आर्म ऑफ द लॉर्ड, दाहिना हाथ, इन्हें भुजबल लिखा हुआ है, आर्म ऑफ द लॉर्ड, जो खुदा का हाथ है। खुदा का हाथ प्रभु यीशु मसीह है। खुदावंद ने अपने बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ बैठा लिया। दाहिने हाथ का मतलब सारी अथॉरिटी, सारी पावर प्रभु यीशु मसीह को दे रखी है। क्योंकि वो कौन, यीशु मसीह, उसके सामने एक अंकुर की नाई उगा। एक छोटा बीज होता है, बच्चे सभी पैदा होते हैं, ऐसी एक छोटा सा बच्चा बैतलहम में भी पैदा हो गया और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। अच्छी भूमि में तो बहुत अच्छे पेड़ पौधे फूट निकलते हैं, लेकिन रेगिस्तान में जहाँ पानी ना हो, कुछ भी ना हो, वहां पर कोई पौधा फूट जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। यीशु मसीह जो कि अनंत जीवन का वृक्ष है, जीवन का वृक्ष है, और वो बोलते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे पास आओ मैं तुम्हें जीवन दूंगा। ये निर्जल भूमि में फूट निकला। एक ऐसी जमीन थी, एक ऐसा माहौल था, एक ऐसे लोग थे जो रिचुअल तो कर रहे थे, फकी फरीसों के साथ मिल करके कुर्बानी, तो लाखों बैल बकरे सब कट रहे थे, कुर्बानियां चढ़ रही थी, बहुत सुखदार सुगंध भी उड़ रही थी। लेकिन यदि आपका मन सही ना हो तो खुदावंद कहता है तुम्हारे जो सुखदायक सुगंध है मेरी नाक में धुआं जैसे लगते हैं, मुझे वॉमिट आती है। तुम्हारी खुशबू से मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि जैसे नाक में धुआं दो तो सर भी भन्नाता है, चक्कर आता, छींक आती है और खांसी आती है और गला खराब होता है। तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे धन्यवाद धुआं देती लकड़ी जैसे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन कुछ और हैं, तुम्हारी इच्छाएं भावनाएं कुछ और हैं। और थैंक यू जीसस और प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो, ये नकली होठों से सुन सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा जमाना था, ऐसे लोग थे जब यीशु मसीह ने जन्म लिया, और उनके बीच में एक ऐसे सूखे रेगिस्तान में, ऐसे कठोर दिलों के बीच में, फकी फरीसियों के बीच में, यरूशलेम के बीच में, रोमियों के बीच में एक बच्चा घुड़साल में, अस्तबल में पैदा हो गया। किसी को समझो रेगिस्तान में एक अंकुर फूट निकला। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उम्र निकल गई, बहुत सारी बातें शॉर्टकट में लिखी हैं बाइबल में। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको चाहते। यीशु मसीह कोई हीरो था, कोई हैंडसम था, ब्यूटीफुल था, पर्सनैलिटी जबरदस्त थी उसकी? कुछ नहीं था। दुबला पतला सा था, पता नहीं शक्ल कैसी थी, लेकिन उसमें कोई ऐसे अट्रैक्टिव बात नहीं थी जैसे फिल्मी हीरो में होती है या बहुत बड़े खिलाड़ियों में और एक्टर्स में होती है, बड़े हैंडसम लोगों में हुआ करती है। ऐसा यीशु मसीह के साथ कुछ भी नहीं था। नॉर्मल इंसान था,
5.5 फुट का आदमी, दुबला पतला, भीड़ में खड़ा हो तो दिखाई भी ना दे। ना तो सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उसका रूप ऐसा था ही नहीं कि उसको हम चाहते। बहुत से लोग जाते हैं स्पीकर को देखने की, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी आवाज कैसी है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, इसका ड्रेस सेंस कैसा है। अगर अच्छा लगता है तो सुनेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो जाने देंगे। तो यीशु मसीह में ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं था, पर्सनैलिटी में, देखने में, शक्ल में, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तो और जब यीशु मसीह को पकड़ा, मारा गया, तो इतिहास बताता है और बाइबल भी इस बात को बताती है, उसको इतना बेदर्दी से, बेरहमी से मारा। मारते तो हैं ही हैं, वो जो 49 जो कोड़े, कैटोनाइन टेल जब लगता था, जब मांस उधेड़ के ले आता था, सफेद सफेद हड्डियां चमकने लगती थी, जैसा भजन संहिता में लिखा हुआ है। तो उसका हाल मार मार के लहूलुहान कर दिया था। फिल्म आती है पैशन ऑफ क्राइस्ट, पैशन ऑफ क्राइस्ट। लोग उस पिक्चर को देख करके रोते हैं, कितना मार रहे हैं, कितना इसका हाल खराब करें, कैसे होंठ इसके सूज गया, कैसे गुमड़ा निकला हुआ, कैसे खून बह रहा, मुंह से कैसे स्पिटिंग हो रही है तो ब्लड निकल के आ रहा है, निशान कटा पेटा दिखाई दे रहा है, फिर भी बहुत सुंदर है। एक्टर बहुत सुंदर है, फिर भी जो फिल्म में दिखाई दे रहा, जो यीशु मसीह की हकीकत है, वो उससे खतरनाक है। पिक्चर में कहीं नहीं दिखाएगा कि कोड़ा मारा और मांस खींचता हुआ ले आया और नीचे से सफेद सफेद हड्डियां चमक रही हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। बाइबल बता रही है उसका रूप ऐसा बिगड़ा हुआ था। कैसे बिगड़ गया? मार मार के बिगाड़ दिया। एक डायलॉग है ना, ज्यादा बदतमीजी मत कर, वरना ऐसा मारूंगा तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। ये डायलॉग कहते ना, तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, इतने मुक्के मारूंगा, कहीं गुमड़ा, कहीं कट, कहीं कुछ, पहचान में नहीं आएगा ये वही इंसान है। यीशु मसीह की तो वर्ल्ड में सबसे तगड़ी पिटाई हुई है, फौजियों के द्वारा हुई है। केवल थप्पड़ अप्पड़ नहीं पड़े, घूसे लाते सब ठुट पड़े उसमें, सूजन भी आई है, कटिंग भी आई है, सब कुछ हुआ उसके साथ। और इतना बिगड़ गया रूप कि लग ही नहीं रहा कि ये वही जीसस है। इतना बुरा रूप था यीशु मसीह का पिटाई होने के बाद। चेहरे पे पिटाई है, सर पे पिटाई है, हाथ पे, छाती पे, पीठ पे, कौन सी जगह है जहां पर नहीं पिट रहा है? मार मार के उसका रूप बिगाड़ दिया। बाइबल इसको बड़े शॉर्टकट में बोल रही है कि उसके ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। लोग उसको हकीर समझते थे, अनएजुकेटेड है, गांव का रहने वाला है, नाजायज औलाद है, इसका कुछ पता नहीं पड़ता है, बैकग्राउंड कुछ समझ नहीं आ रही है, नया मजहब लेकर आया है, अजीब अजीब बातें सिखा रहा है, संस्कारों को चेंज कर रहा है, तो हर कोई उससे तुच्छ जानता है। हर किसी की निगाहों में एक अजीब इंसान है। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था। लोग वेलकम नहीं करते थे घरों में। कुछ जगहें हैं जहां पर यीशु मसीह का स्वागत हुआ है, और जहां पर यीशु मसीह का स्वागत हुआ है वहां पर उसने बहुत बड़े काम किए। यहां तक कि शिमोन फरीसी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए अपने घर में बुलाया, डिनर किया, खाना किया, लेकिन स्वागत नहीं किया। लेकिन वहीं पर एक वेश्या ने, एक पापनी औरत ने यीशु मसीह का स्वागत किया, आंसुओं से पैर धोए, बालों से सर पोंछा, और उसके पाप क्षमा बहुतायत के यीशु मसीह ने कर दिए, वरना उसका स्वागत नहीं था। लूका की इंजील में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह और उसके चेले एक गांव में पहुंचे। शाम हो गई थी, रात हो गई थी। उन्होंने चाहा कि रात हो गई, हम रात इस गांव में बिता लें, कोई घर तो है नहीं हमें रुकाने वाला, चौपाल कहीं मैदान में, कम से कम ये चौक में बैठ जाएंगे, चौराहे पर बैठ जाएंगे, कम से कम शहर तो है, जंगल तो नहीं है। उस गांव वालों ने गाली गलौज करते बदतमीजी से उनको भगाया। चेलों को गुस्सा कहते, प्रभु हमें इजाजत दे तो हम आसमान से आग गिरा के इन लोगों को भी और गांव को भी भस्म कर दें, क्योंकि सामर्थ हमको तूने पहले ही दे रखी है। यीशु मसीह ने कहा नहीं,
तुम नहीं जानते तुम किस प्रकार की आत्मा के हो। अरे जो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है वो बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया है, लोगों को बचाने के लिए दिया गया है। मनुष्य का पुत्र है जो है मारने के लिए नहीं आया बल्कि बचाने के लिए आया है। तो और उसके बाद यीशु मसीह वहां से आगे चले गए, चेले भी गए। अब और कहीं गए होंगे, रात में जाकर के रात बिताई। अर्थात यीशु मसीह को गांव में घुसने तक की जगह नहीं मिली। एक बार एक व्यक्ति बोलता, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तेरे साथ मुझे आने दे। उसने कहा, लोमड़ियों के भट्ट हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मेरे लिए सर धरने की कोई जगह नहीं है। इसलिए लिखा हुआ बाइबल में, अक्सर यीशु मसीह रात में जंगल में पहाड़ पे चला जाता था। क्या करे, कोई जगह ही नहीं रहने सहने की। जंगल में चलते हैं, पत्थर पे चलते हैं, कहीं बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, रात बिताएंगे, सुबह फिर अपने बाप के काम में लग जाना है। तो वो तुच्छ जाना गया जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, वो सुखी पुरुष नहीं था। हम लोग तो सुख लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह दुखी पुरुष था। क्या दुख था? हर जगह बेइज्जती है, हर जगह इंसल्ट है। जिनके लिए भलाई करना चाहो वही गालियां देते हैं। खाने को नहीं मिलता है, सोने को जगह नहीं मिलती है, बीमारी आ जाती है, पैर थकते हैं, सर में चक्कर आता है, दर्द होता है। तमाम जो जिस्मानी अलामतें एक मेहनत करने वाले इंसान के साथ होती है, वो यीशु मसीह के साथ होती थी, क्योंकि वो जितनी बॉडी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा मेहनत किया करता था। बॉडी अलाउ करती है, भाई 20 किलोमीटर चल लो, इतना काफ़ी है, इतना ही दम है तुम्हारी पिंडलियों में। वो मालूम पड़ा 30 किलोमीटर चल रहा है। जागने सोने के लिए भैया कम से 6-8 घंटे तो सो ही लो, उसको 2 घंटे भी सोने नहीं मिल रहा है। वो एक्स्ट्रा जाग रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है और एक्स्ट्रा दर्द और बोझ के साथ प्रार्थनाएं कर रहा है, लोगों को चंगाइयां दे रहा है, अनंत जीवन दे रहा है। तो यीशु मसीह जो था त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। उसके जो मुलाकात करने वाले कोई अच्छे साफ सुथरे पढ़े लिखे खुशबूदार धनाढ्य लोग ये नहीं थे। रोगी, कोढ़ी, अब बताओ कोढ़ी वैसे ही इतना गंदा सा होता है। कोढ़ी, अंधे, लंगड़े, लूले, बीमार, मतलब जितना गंदापन हो सकता है। बीमारी एक ऐसी गंदी चीज है कि जो अपने जब रूप को दिखाती है तो यहाँ तक कि लोग कई बार घृणा करने लगते, घिन आने लगती है। अरे यार ये कैसा हो रहा, ये तो बहुत अजीब सा दिखाई दे रहा है। ऐसा ही यीशु मसीह के लोगों के साथ संबंध था। अच्छे लोग ना घर में बुलाते थे ना आते थे, वो दूर रहते थे। गरीब चले आ रहे हैं, बीमार चले आ रहे हैं, कोढ़ी चले आ रहे हैं। और भाई बहनों ने हम तो ये भी बताया कि यीशु मसीह को अक्सर हेडेक हुआ करता था। बहुत सारी बातें हैं जो इतिहास की किताबों में लिखी हुई है। उस जमाने के जैसे जोसेफस एक्टिवस बड़े हिस्टोरियन हुए जिन्होंने किताबें लिखी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। तो प्रिंस ऑफ हाउस ऑफ डेविड, तो इनमें वो घटनाओं का जिक्र है कि यीशु मसीह के साथ क्या क्या होता था। तो बताया कि यीशु मसीह को अक्सर हेडेक होता था, अक्सर सरदर्द होता था। सरदर्द होता क्यों है? या तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहोगे तो सरदर्द होगा, ज्यादा धूप में चले हो तो धूप से सरदर्द हो जाएगा, ठंड खा गए, कोल्ड वेव लग गई तो सरदर्द हो जाएगा। कुछ कारण हैं जो फिजिकल जिनसे दर्द होता है, और कुछ कारण हैं मेंटल और साइकोलॉजिकल जिनसे हेडेक और सिर में दर्द होता है। तो यीशु मसीह सारी दुनिया के तो दर्द को लिए दिल में घूम रहा, सारी चिंताएं का बोझ उसके सर में पड़ा हुआ है। ठंड में वो है, गर्मी में वो है, बरसात में वो घूम रहा है। चलते फिरते अक्सर यीशु मसीह को हेडेक हो जाया करता था। और इतिहास बताता है कि जब यीशु मसीह एक बार नाव में सो रहे थे, जबकि शैतान ने तूफान लाकर डुबा के मारना चाहा, तो इतने थके हुए थे, इतने ज़्यादा चल चल के थक गए थे और सर में तकलीफ हो रही थी कि उन्होंने कहा कि भाई चलो एक काम करो, नाव चलाओ, उस पार चलना, जब तक टाइम है 1-1.5-2 घंटे का, मैं इतने में सो लेता हूँ। आंखें खुल नहीं रही हैं और यीशु मसीह ऐसे सो गए। आप सोचो कैसी भयंकर नींद है कि तूफान आ रहा, उठ ही नहीं है, नाव डगमगा रही है और ये उठ ही नहीं रहे, इनकी नींद ही नहीं खुल रही है। ये ऐसी कैसी नींद है?
लहरें शोर शराबा कर रही, समुद्र में इतनी आवाज होती जब लहरें चला करती, सर सर साए साए ऐसी आवाजें हुआ करती, आंधी तूफान भवंडर आया पड़ा हुआ, और यीशु मसीह सो रहे हैं। थकावट, बहुत ज्यादा थकावट। क्यों? मेहनत बहुत ज्यादा करी है, शरीर झेल नहीं पा रहा है। वो तो बात दूसरी थी कि जब चेलों ने कहा प्रभु हम तो नाश हुए जाते, बर्बाद हुए थे, यीशु मसीह ने एक आवाज में उस आंधी तूफान को भी शांत कर दिया। तो रोग से उसकी जान पहचान थी, उसको भी तकलीफ दर्द, उसको भी बुखार हुआ करता था। अरे कोढ़ आप ठीक कर रहे, अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे, कौन सी बीमारी है? ज्वर आप उतार रहे हैं, हर बीमारी तो आप ठीक कर रहे हैं। और आपके अपने हेडेक हो रहा, क्या हाँ हो रहा है। आपको भी बुखार चढ़ा, क्या हाँ मुझे भी चढ़ा है। वाह, हे वैद्य पहले अपने आप को चंगा कर ले। ये डायलॉग है ना कि हे वैद्य पहले अपने आप को चंगा कर ले, बाद में हमें ठीक करना। अरे यीशु मसीह पहले अपना तो बुखार उतार लो, अपना तो सर दर्द ठीक कर लो, अपने आप को तो फिटनेस में ले आओ, हमें बाद में ठीक करना। लेकिन यीशु मसीह दर्द में रहने के बावजूद, बुखार में होने के बावजूद भी, अच्छा क्या परेशानी तो है कि ये कैंसर है, आओ इधर और जा बेटा कैंसर जा। अरे खुद तो लंगड़ा के चल रहे हैं और लंगड़े को टांग दे रहे हैं। ये यीशु मसीह की बैकग्राउंड है। और जब ऐसी बैकग्राउंड होती है कि खुद तो आदमी लड़खड़ाता दिखाई दे रहा है, खुद तो बीमार सा कमजोर सा दिखाई दे रहा है, और दूसरे के बड़े बड़े बीमारों को अच्छा कर रहा, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, तो लोग कहते हैं या तो हम कुछ ख्वाब देख रहे हैं, और या भाई अगर ऐसी हकीकत है तो आई कहां से। पढ़ो, बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति ऐसा आने वाला है जब मरुस्थल, जो रेगिस्तान जो है मरुस्थल है, वो लहला जाएंगे, उनमें बाहर आ जाएगी। जो अंधकार में लोग बैठे हुए हैं, जहां पर अंधकार है, कोई रोशनी नहीं है, वहां लोगों ने ज्योति देखी, उनके जीवन में जिंदगी नजात आ गई, खुशहाली आ गई। ये सब लिखा तो है, पढ़ो तो यशायाह नबी की पुस्तक में। लेकिन विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने वो व्यक्ति खड़ा हुआ सब काम करके दिखा रहा। और यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर विश्वास करो या ना करो, मेरे कामों को देखो कि इनके बारे में व्यवस्था क्या कहती है। क्या व्यवस्था में ऐसा नहीं लिखा है? और ये क्या हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने। जब यीशु ने मसीह ने एक बार फालिज के मारे को ठीक करा और कहा जा बेटे तेरे गुनाह माफ होते हैं, तो शास्त्री फरीसी बोल बढ़ा लगे कौन बकवास करने वाला, ये खुदा के अलावा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। और क्या कह रहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह ने मन की बात जान के कहा तुम क्यों अपने मन में इस बात से परेशान हो रहे, कुड़कुड़ा रहे हो कि मैंने कहा तेरे जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। अरे मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, इसलिए जानबूझकर मैंने कहा है। और अब जवान खड़ा हो और अपनी खाट उठा के चल यहां से। अरे मुझे ना मानो ना मानो, इन कामों को तो देख के विश्वास करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मुजस्सम खुदा तुम्हारे सामने है, तुम्हारी आंखों के सामने उसके गुनाह माफ करे हैं, लंगड़े को उठा के खड़ा किया है। क्या लिखा नहीं बाइबल में कि हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला खुदाए कादिर दी ऑलमाइटी गॉड तुम्हारी आंखों के सामने गांव में खड़ा है। लेकिन आंखें बंद तो बंद। जब इंसान अपने दिल को कठोर करता है, समझने की कोशिश नहीं करता, उसको खुदा भी नहीं दिखाई देता। ये तब नहीं था, ये आज भी होता है। आज भी जब लोगों से बातचीत होती है और वो अपनी विचारधारा में ठुके रहते हैं और वो समझना नहीं चाहते, तो उनको सस्ती से सस्ती, हल्की से हल्की बात भी समझ में नहीं आती। तो यीशु मसीह ना सुंदरता है, ना पर्सनैलिटी है, बीमार रहता है, कमजोर है, त्यागा हुआ है, तुच्छ है। जिसको देखो कहता अरे खुदा का बंदा होता तो फलता फूलता दिखाई देता, अरे इसे तो खुदा की मार पड़ रही है, ये तो खुदा की मार पड़ी, देखो तभी तो इसको रोटी खाने को भी नहीं है, अंजीर तलाश रहा। अरे खुदा का बंदा होता खुदा अपने बच्चों को भूखा मरने देता। वो कहता है भाई ना चिड़ियों को भूखा रहने देता, ना जानवरों को भूखा रहने देता। अरे भाई साहब अगर आप खुदा के जन है तो आप काहे भूखे मारे मारे फिर रहे हो। उड़ाओ मजाक। लोग उसकी दुर्दशा करते थे। खुद भूखा है, 2-3 दिन हो चुके हैं भूखा रहते हुए, और कह रहा कि सबको लाइन से बैठा दो। और भाई कुछ है किसी के पास? क्या है किसी के पास? कुछ भी नहीं है, हम भी भूखे मर रहे हैं।
वो तो अच्छा, एक बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली मिल गई और उसने 5,000 को खिला दिया कि प्रभु आपने कितना खाया। अरे मेरा काम खाने का नहीं, मेरा काम खिलाने का है। मैं खाने के लिए नहीं आया, मैं खिलाने के लिए आया। मेरा काम है दूसरों की भलाई करना। भाई ब्रैनम एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है, ध्यान से सुनिए आप जो पाए हुए बैठे हुए हैं, अगर जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है वो कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीता। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए जीता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से सराबोर भरे हुए थे, उसने तो सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। पूछो अपने लिए भी कुछ कर लो। दुनिया जहान के लिए कर रहे हो भाई, अपने लिए भी तो कुछ कर लो। कि अपने लिए नहीं करना, मेरा तो सारा जीवन ही दूसरों के लिए है और यहां तक कि मौत तक मैं दूसरों के लिए ही हूं। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग उससे मुख फेर लेते थे। या तो इतना हकीर समझते हैं उसे, इतना तुच्छ समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, थूकते हैं, इसको कौन देखता है। या वो इतना गंदा दिखाई दे रहा कि अरे जैसे भिखारी को देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, अरे अरे यार पता नहीं कहीं वहां से हवा भी आ गई, इन्फेक्शन हो जाएगा। कोड़ियों को देख के अरे अरे कहीं देख के मतलब अजीब सा उल्टी सी आ रही है, घिन आ रही है, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। और वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने भी उसका मूल्य नहीं जाना। इस्राएलियों ने नहीं जाना, रोमियों ने नहीं जाना, तो आज के दुनिया वालों ने कौन सा उसका मूल्य जाना है। आज भी तो मेजॉरिटी ने खुदावंद यीशु मसीह का मूल्य नहीं जाना। निश्चय, यकीनन, खामखा नहीं, या ख्याल है ऐसा, सोचते हैं लोग ऐसा, एक ऐसा मिथ है, कल्पना है। नहीं जी, ये हकीकत है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे खुदा का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारी मुसीबतें उठा रहा और हम कह रहे थे वो खुदा की मार पड़ रही है। वो हमें हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले रहा है और कह देखो कैसा है। एक इतिहास में या बहुत जगह ये डायलॉग आते हैं, ये हुमायूं बाबर को लेकर भी आता है कि जब एक बच्चा मर रहा है, तो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था फिल्मों में भी। तो डायलॉग फेमस हो रहा है कि एक बच्चा मर रहा है और एक बाप उसे बचाना चाह रहा है, तो दुआ कर रहा है कि ऐ खुदा मेरी उम्र इस बच्चे को लग जाए, मेरी उम्र तू ले ले, मुझे खत्म कर दे, लेकिन जो बीमार मर रहा है ये बच जाए और मेरी उम्र इसको लग जाए। जो होता कि नहीं हुमायूं के केस में, बाबर हुमायूं है ना। और बहुत से लोग डायलॉग भी मारते हैं जब अस्पतालों में, देखो जब बीमार पड़े रहते हैं, जब अस्पतालों में कोई बीमार पड़ा रहता है तो अजीज आते हैं और आकर कहते हैं, बड़े दिल से कहते हैं कि खुदा तू मुझे उठा ले, लेकिन इस अजीज को मेरे बचा ले, मेरी जितनी उम्र बची है ना इसे दे दे, मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूं, प्रभु इसको दे दे, इसे बचा ले, क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कम किया। यीशु मसीह ने तो सारी दुनिया के लिए कि खुदावन इनको बचा ले, मैं अपनी जान दे देता हूं, मैं जान दे रहा हूं लेकिन इनको बचा ले। हम लोग क्या सोच रहे हैं, अरे वो तो खुदा की मार पड़ रही है इसलिए तो मारा मारा फिर रहा है, इसलिए तो इसकी दुर्दशा हो रही है, इसलिए बड़ा खराब और परेशान सा है। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये सब हमने खूब सुना है, खूब प्रचार हुआ है, खूब सुना है, और मैं उस पर रुकना नहीं चाहता। केवल 5-7 मिनट के लिए जिस बात पे मैं रुकना चाहता हूं वो 6 आए थे। यहां लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। अब आप इसको चाहे इस्राएलियों पे लगाएं और चाहे आज अपने ऊपर लगाएं, मैं कहूंगा अपने ऊपर लगाइए, इस्राएलियों को छोड़ो, अपने आप को लीजिए।
हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। केवल भटके नहीं थे, भेड़ों की नाई भटके थे। भटकने का मतलब होता है, भटकने का मतलब होता है आप अपनी मंजिल खो चुके हैं, आप अपना रास्ता भूल चुके हैं, आपके मन पास कोई सी कहीं की मंजिल है ही नहीं। आप बिना मंजिल के इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। कहाँ घर है कुछ नहीं पता, कहाँ रिश्तेदार हैं कुछ नहीं पता, कहाँ रात कटेगी कुछ नहीं पता, रोटी कहाँ से मिलेगी कुछ नहीं पता, रास्ता भटक गए। तो भटकाव एक ऐसी चीज है, आपने अगर मैसेज पढ़ा हुआ होगा लाइफ लाइन वाला, जिसमें प्रॉफिट बताता है किस प्रकार से अपने वेडिंग जो थे उस पर पहुंचते हैं हनीमून के लिए और एनिवर्सरी पर, और वहां पर इस कोहरे में, पहाड़ में, जो कि कम से कम 400-500 किलोमीटर तक का पहाड़ है, उस पर इतने घने कोहरे में भटक गए बीवी को छोड़ करके। वहां से 7-8 किलोमीटर दूर जाने कितने पहाड़ों पार पत्नी है और छोटा सा बच्चा है। शेर चीते सब खाने वाले वहां पर हैं, और एक चीते का वो पीछा कर ही रहे थे जो हाल में 10 कदम से निकला था। बताते हैं कि 5 फुट भी नहीं दिखाई दे रहा था, थिक गाढ़ा कोहरा। तो फ्लोरिडा का तो ये सब मशहूर है, ये सॉरी कोलोराडो साइड का मशहूर है, ठंड, कोहरा, बर्फ। और वहां भटक गए, कहां से कहां जाऊं। जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, सोच रहे पूरब जा रहा हूं मैं। पहाड़ के चक्कर लगाए, घूम के 5-7 बार, मतलब घूम के फिर वहीं आ गए अपनी मंजिल। और फिर जो भटकने में एक चीज होती है, इंसान का मेंटल बैलेंस खराब होता है, वो इतना डिस्करेज होता है, इतना ट्रबलसम, परेशान हो जाता है, मेंटली अपसेट होता है कि वो पागल हो जाता है। कई केसेस ऐसे आए। एक बार स्काउट्स गए, जंगल में गए, स्काउटिंग कैंप पे गए, और हुआ ये कि बताया गया था भाई ज्यादा दूर मत जाना, ऐसा वैसा है। निकल गए जवान, और उसका जंगल में भटक गया। भटक गया तो भटकने के बाद उसका हाल ये, चिल्ला चिल्ला के पागल सा हो गया, दिमाग आउट हो गया। और जब उसको ढूंढा गया, ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे, उसका सगा भाई पहुंचा, तो अपने भाई को नहीं पहचान रहा। बात कर, जवान 25-26 साल का, बात कर रहे हैं, बात नहीं समझ रहा। उसका दिमाग स्विच ऑफ हो चुका था। किस लिए? उस भयानक डर के मारे कि मैं खो गया, मैं खो गया, अब क्या होगा, कहां जाऊं, रास्ता नहीं मिल रहा, जंगल से बाहर कैसे निकलूं। और अब पागल हो गया, मारो पीटो तो अपने आप में नहीं आ रहा। दिमाग से इंसान मेंटल हो जाता है और वो आपा खो बैठता। फिर उसमें और पागल में कोई फर्क नहीं होता। भटकना उसको कहते हैं। भटकना इसको नहीं कहते हैं कि यहाँ से जाते रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली और पहुंच गए लाजपत नगर, भैया वो हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमें नई दिल्ली वो जाना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो उन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ से ऐसे निकल रहा, और थैंक यू करके ऑटो पकड़ के चले गए। काहे के भटके तुम, इसे भटकाव थोड़ी गए थे। भटकना देखना तो कभी बच्चों को देखो, जब छोटे छोटे बच्चे होते ना, 2-2 साल के, 2 साल 3 साल के, उनको किसी जगह जाके छोड़ दो, छुप जाओ, और फिर देखो उनका मजा। क्या हवाइयाँ उड़ती हैं चेहरों पे, क्या परेशानियां होती हैं। उन्हें मालूम पापा गए, मम्मी खो गई, मैं कहाँ जाऊं, ना मोहल्ले का पता, ना घर का पता, ना एड्रेस पता, ना कुछ पता, कोई मुलाकात ही नहीं। फिर उसके बाद जो दिमाग खराब होता है तो बच्चे की हालत देखने लायक होती है। और जब बड़े का भटकना होता है तो उसकी हालत उससे भी खराब होती है, क्योंकि उसके पास एक मैच्योर्ड अकल थी पहले, और वो मैच्योर्ड अकल जब डिसमेंटल हो गई, फेल हो गई, उसको तो डॉक्टर भी, एहबास वाले भी नहीं बचा पाते कि इसको कहाँ से नॉर्मलसी में लेकर के आऊं। तो भटकने में जो सबसे बड़ा अटैक होता है वो माइंड पर होता है, और इंसान अपना मस्तिष्क, सोचने की शक्ति ही खो देता है। क्या भाई डॉक्टरों कहते हैं ना भाई ये तो मेंटल हो गया, उसका नाम ही इसलिए रखा उसका मेंटल हॉस्पिटल। किसी पूछो कहाँ जा रहे, क्या शाद रखा, इसलिए वो मेंटल के पास पीछे जा रहे जगह। ये क्यों है, वो अलग अलग रीजंस ख्याल अलग होते हैं, मैं भटकाव का रीजन बता रहा हूं। भटकने से इंसान मेंटल हो जाता है। तो हम सब के सब भटक गए। हम पैदा हुए थे क्रिश्चियन परिवार में, चलो उनको ले लें जो क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुए, जिनके घरों में बाइबल थी, जिनके घरों में संडे स्कूल का सब सामान पाया जाता था, जिनके पास चर्च भी था, और जिनके पास सोसाइटी में एक अच्छा कलीसिया थी,
आप तो नहीं भटके होंगे, वो भी भटके हुए हैं, सब भटके हुए हैं। सारे कहलाने वाले सो कॉल्ड क्रिश्चियन भटके हुए हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं कि ठीक है, वो गलत है। जिस आस्था को मान रहे कि सच है, वो गलत है, वो धोखा है, भटकाव है। अरे अनंत जीवन तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है और वो हमारा खुदा है, तो आपके पास सच्चाई होगी, आपके पास रास्ता भी होगा स्वर्ग का, आपके पास अनंत जीवन भी होगा। लेकिन नहीं है तो फिर आप कहां घूम रहे हैं? ये भटकाव नहीं है तो और है क्या? बाइबल बता रही है हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए। ये है खास बात भेड़ के बारे में। भेड़ को जो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, भेड़ दुनिया का सबसे नादान और इनोसेंट जानवर है, जो कि बिना किसी दूसरे के मदद के चल नहीं सकता। भेड़ अपने आप से चल नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी इनोसेंट है, नादान है। उसको एक अगुवाई करने वाला चरवाहा चाहिए। और जब भेड़ भटक जाती है, झुंड से अलग हो जाती है, चरवाहे से दूर हो जाती है, तो कहीं नहीं जाती है, वो केवल वहीं पे चिल्लाना चालू कर देती है, चिल्लाती रहती है। और शेर और चीता बघर्रा दूर से सुन लेते हैं कि एक भेड़ चिल्ला रही है, ये खो गई है, अपने लिए एक अच्छा मौका है, चलो एक भोजन तैयार है तुम्हारे लिए। और उसका अंत केवल होता है, या तो शेर खाएगा, चीता खाएगा, भेड़िया खाएगा, कोई ना कोई उस भेड़ को खा के मार डालेगा, बर्बाद करेगा, क्योंकि भेड़ खोने के बाद अपने आप को बचा नहीं पाती। अक्सर हम जाते हैं जब, और हमारे साथ जो भी नया बंदा बैठा होता है चर्च का, और हमें भेड़ों का झुंड मिला, हम उसे जरूर दिखाते हैं कि देखो भेड़ों का झुंड जा रहा है। जी ब्रदर, मैंने देखो इसमें चरवाहा आगे चल रहा है, कभी पीछे नहीं चलता। लग्गी लिए कितनी भीड़ है, हमेशा चरवाहा आगे आगे चलता है। और जब बकरियां आती हैं, हम कहते हैं देखो भाई, इसमें चरवाहा हमेशा पीछे चलता, कि ये बदतमीज होती है, कहीं ना कहीं हरकत करती है, इनको पीछे डंडा मारने वाला चाहिए, इसलिए चरवाहा पीछे रहता है। बकरियों के लिए ये बहुत सुरती और चालू होती है। भैंसों के पीछे होते हैं, गाय के पीछे होते हैं, सब जानवरों के पीछे होते हैं चरवाहे। केवल भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसके आगे चलना, अगर आगे कोई ना चले, चरवाहा खड़ा हो जाए, उसके चारों तरफ भेड़ें वहीं खड़ी होकर वहीं बैठ जाएंगी, चलेंगी नहीं कहीं। अरे जाओ ना, आगे जाओ, बहुत घास है, खाओ पियो ना, घूम फिर के आ जाना यहीं पे, ठीक है ना। वो नहीं जाएंगे। चरवाहे जी आप ही जाएंगे जब चरागाह में, तब हम जाके वहां खाएंगे घास, वरना हम नहीं खाते। देखने लायक स्थिति होती है भेड़ की। अगर आप आंखें देखें तो इतना उसमें सीधापन है, नादानी है, आपको उसको देख के बहुत तरस आएगा। गौर से अगर देखें तो आप उसकी आंखें, मतलब आपसे वो आंख नहीं मिला सकती। कभी ऐसा करके देखे ना, जो भेड़ हो ना, भेड़ को यूं उसका कान पकड़ना और उससे आंख मिलाना, या उसको यूं छोड़ देना, आंख मिलाना, वो इतनी शर्मीली आपसे आंख नहीं मिलाएगी। आपको कोई बताओ ये क्या बात है? कहते ना बड़ा बदतमीजी आंख मिला के बात करती है। जो आंख मिला के बात करती हैं औरतें, कहते बदतमीज है ये। और जो शर्मीली होती है वो भाई बहुत इज्जत करती है, बहुत शर्मो हया वाली है, कभी भी आंख मिला के नहीं देखती, कभी ऐसा नहीं करती। क्यों? ये कैरेक्टर्स हैं। तो भेड़ जो है हमेशा आंख बचाती है। आप भेड़ को लेकर के जाइए, सड़क पे जा रहे हैं आप, अगर राइट और लेफ्ट साइड में अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, वो ललचाएगी कि काश की मिल जाए खाने, काश की मिल जाए खाने, लेकिन उसे खा नहीं पाएगी, क्योंकि उसको में इतना हिम्मत नहीं है कि चरवाहे को छोड़ के सड़क से हटके वो घास खा ले, पत्तियां खा ले। तो भेड़ जब भटक जाती है तो उसके लिए केवल मौत ही होती है और कुछ नहीं है। वो भूखी मर जाएगी भटकने के बाद। अरे वो खा लेना, इतने पेड़ पौधे लगे, खा ले, काय को मर रही है? नहीं, वो नहीं खाएगी। क्यों? चरवाहा अगर कोई साथ में हो, साथ में ग्रुप हो साथ में, तो खा पाएंगे, अकेले हम नहीं खा सकते। अजीब कैरेक्टर है, लेकिन है। यह सज्जनता का और सीधेपन का बहुत बड़ा प्रतीक है कि अपने आप वो भोजन नहीं करेगी, अपने आप रास्ता नहीं ढूंढ लेगी, अपने आप कहीं दौड़ भाग के अपने आप को बचा नहीं लेगी। वो केवल भटकने के बाद चिल्लाएगी, रोएगी। उसका चिल्लाना भी रोना ही होता है। वो रोती है, उसकी आवाज को सुनो, मैं वो लगेगा बोल रही है, रो रही है, वो रोती है। तो भेड़ अपने आप को भटकने के बाद कभी नहीं बचा सकती।
हम और आप भेड़ों की नाई भटके थे कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते। हम उद्धारकर्ता को ढूंढ लो यार, कम से कम वो सामने खड़ा है। एक बड़ी अजीब सी बात है कि उद्धारकर्ता आंखों के सामने खड़ा है, भेड़ ढूंढ तो ले, सामने खड़ा हुआ है। भेड़ उद्धारकर्ता को भी नहीं ढूंढ सकती। आप नहीं ढूंढ सकते उद्धारकर्ता को, आप यीशु मसीह को ढूंढ ही नहीं सकते। और इसलिए यूहन्ना 15 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम ढूंढते मेरे पास नहीं आए। मनुष्य का पुत्र स्वर्ग को छोड़ करके इब्राहिम की खोई संतानों को ढूंढने के लिए आया। मनुष्य का पुत्र खोई हुओं को ढूंढने, खोए हुओं को ढूंढने। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई खो गए थे, भटक गए थे। हम सब खोए हुए थे, ना मंजिल थी, ना ठिकाना था हमारा, ना सेफ्टी, ना सिक्योरिटी थी। चाहे आप किसी डिनोमिनेशन में थे, किसी कलीसियाई संस्था में थे, चाहे मिशन में थे, कहीं भी थे, आप सच्चाई और खुदा से भटके हुए थे। हम सच्चाई से भटके हुए थे, चाहे पादरी की औलाद थे और चाहे कहीं उपाधि के पड़ोसी थे, सबका यही हाल है। अरे महाजग भटके हुए नहीं थे। कैफा से पूछो बाइबल रटी हुई है, हन्ना से पूछो बाइबल रटी हुई है, निकोदेमुस से पूछो बाइबल रटी हुई है, सारी व्यवस्था रटी हुई है शास्त्रियों। तो फिर तो तुम तो भटके हुए नहीं होगे। क्यों भाई एडविन? फिर क्यों निकोदेमुस बार बार कह रहा, हे गुरु ये तो हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से होकर आया। अरे भैया, तो 80 साल के बुजुर्गवार, तुम जब से पैदा हुए लेवियों के गोत्र में बाइबल ही पढ़ी है तुमने, बाइबल ही समझी है, अब तक अनंत जीवन का रास्ता नहीं मिल रहा। यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 5 बाब में, तुम अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। तुम व्यवस्था में ढूंढते हो कि अनंत जीवन मिलता है, लेकिन व्यवस्था बताती है मेरे बारे में कि जाओ, वो देता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। अरे तो इतने सेनेटरीन में बैठे वालों, याजकों, महायाजकों, इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे पास तो भटका का कोई चक्कर होगा नहीं? क्या कहते हैं आप? याजक महायाजक भटके हुए थे कि नहीं थे? व्यवस्था थी उनके पास की नहीं? रट रखी थी कि नहीं रट रखी थी? फिर भी भटके हुए थे। जी हाँ, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे। और आप तो क्रिश्चियन थे जन्म से, आप भटके थे कि नहीं भटके थे? या बिल्कुल सच्चाई में थे आप? फिर दोबारा क्यों बपतिस्मा लिया? दोबारा क्यों संस्कार लिए? क्यों शाम को प्रभु भोज लेना शुरू करा? क्यों दाखरस लेना चालू करा? वो सब क्यों छोड़ते जा रहे हो और ये क्यों पकड़ते जा रहे हो? क्योंकि भैया भटकाव में रहे हैं, इसलिए भटकाव से अब आ रहे हैं। हम नहीं आ रहे हैं, बल्कि चरवाहा ही हमको खींच खींच के ला रहा है। चरवाहा अर्थात यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा था, और यही वचन है जो हमको खींच खींच के ला रहा है। हम सब भटके हुए थे भेड़ों की नाई, अर्थात हम अपनी मंजिल नहीं ढूंढ सकते थे। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सच्चाई का मार्ग नहीं दिख रहा था। बाइबल हमारे हाथ में थी, फिर भी नहीं दिख रहा था। चर्च सामने था, फिर भी नहीं दिख रहा था। गाना परम पिता की स्तुति गा रहे थे, जय जय यीशु गा रहे थे, फिर भी नहीं दिख रहा था। हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे। ये उनके लिए तो रहा होगा, उनके लिए रहा, लेकिन हमारे लिए भी सही बात है कि हम तो सब के सब, या आधे या 90%। देखिए, अगर बाइबल कह रही है सब के सब, तो अगर कोई ये बोले मैं तो नहीं भटका हुआ था, आप लोग भटके हो गए, तो वो झूठ बोलता। क्योंकि जैसे लिखा है रोमियो में, सारी मनुष्य जाति झूठी ठहरे, केवल खुदा का वचन ही सच्चा है। अगर खुदा का कलाम कह रहा सब भटके थे, तो सब भटके थे। हम सब भटके थे, सभी भटके थे। और भेड़ों की नाई, मान लो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, दिल्ली में ये कुत्ता पकड़ने वाले एमसीडी के आते हैं, रिपोर्ट होती ना, हमारे बहुत कुत्ते हो गए, ये हो रहा ये हो रहा, तो एमसीडी में रिपोर्ट होती, तो उनकी गाड़ी आती जालियों वाली, और वो कुत्तों को वो सीखचे से पकड़ता, उनके पेट को यूं पकड़ा और खींच के ले गए। लंबे लंबे शरीर, सणसी सी होती है, कुत्ते के पेट में डाली, कटाक से वो चिल्लाता रहता, भाग नहीं सकता, उसको पकड़ के चल भाई। तो यहां से पकड़े शहादरा से कुत्ते,
शहादरा से पकड़े 20-25 कुत्ते और जाके छोड़ के आए कहां, वो छावला पे, नजफगढ़। अब तो भटक गए ना। नजफगढ़ छोड़ा कि भैया बहुत परेशान थे, 3 महीने बाद देखा तो फिर आ गया। अबे इतने 15-20 कुत्ते छोड़े थे जमुना पार से पकड़ के नजफगढ़ में कि अब दोबारा मत आ जाना यहाँ इस पार, और वो फिर आ गए 2-3 महीने बाद। तो इसे हम भटका हुआ माने, ये तो रास्ता ढूंढ के आ गया। गाय भटक गई थी, जने कहा भटकती फिरी, खो खा गई भाई, भैंस भटक गई, खो गई, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो फिर आ गई। कबूतर कहीं लो कहीं छोड़ दिया, उड़ते 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 वो अपने शहर भी पहुंच गया। इसको भटकना नहीं कहते। भटकने का मतलब गए तो गए, लौट के आ नहीं सकते। लेकिन अगर भेड़ को आप जमुना पार की उठा के मेहरौली भी छोड़ दो ना, या जमुना पार शहादरा की भेड़ को आप तिलक वहां त्रिलोकपुरी छोड़ दो, मजाल है जो त्रिलोकपुरी से वापस आ जाए, भेड़ नहीं आ सकती। तो भटकाव का मतलब यह है कि आप वापस मंजिल पे नहीं आ सकते, सिक्योर्ड प्लेस पर नहीं आ सकते, उसको भटकाव कहते हैं। तो हम सब की स्थिति ये थी, हम सब ऐसे भटके हुए थे, सच्चाई से भटके, अनंत जीवन से भटके, खुदा से भटके, हर चीज से ऐसे भटके हुए थे। हम स्वर्ग जा ही नहीं सकते थे, पाप क्षमा हो ही नहीं सकता था, खुदा से कोई मुलाकात का मतलब नहीं था। लेकिन खुदा ने दया करी कि भटके हुए लोगों को, जो हम भटके हुए थे, उन्हें कम से कम खुदा ने ढूंढ लिया। दूसरी बात, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटके थे, भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, ये दूसरी बात। अब आप इसको अभी चेक कर लीजिए। चलो भटक गए, अब भटक गए तो ठीक है, कम से कम एक साथ कंबाइंड होकर के कहीं पहुंच जाओ। जैसे जब जहाज पानी का डूबने लगता है तो सब एक राय एक मत होके बचने के रास्ते पे नहीं चलते हैं, हर कोई अपना अपना रास्ता लेता है। जब गाड़ी खराब हो जाती है तो सब एक राय लेकर के कहीं एक ठोस जगह निकल जाओ। एक कहता है इधर चलते हैं, दूसरा कहता वो कर लेते हैं, तीसरा कहता यहीं बैठे रहते हैं, चौथा कहता फोन कर लेते हैं। ये सबका हाल ऐसे ही है। हम सब ने अपना अपना, एक तो भटके हुए, पहली बात खूबी तो यही है, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। किसी ने लिया दुकानदारी का मार्ग कि इसमें कमाई कर करके ही पहुंच जाएंगे, किसी ने लिया फैशन का मार्ग, किसी ने लिया सिगरेट और शराब का मार्ग, किसी ने लिया 99 का मार्ग, किसी ने लिया घमंड का मार्ग, किसी ने लिया चोरी चकारी का मार्ग, किसी ने बहुत पढ़ेंगे टॉपर हो जाके, टॉपर बस यही मार्ग है, यही हमें आइंस्टीन से ऊपर पहुंचा देगा। तो कोई साइंटिस्ट बनने के मार्ग पे चला, तो कोई भाई पोएट के रास्ते पे चला, तो कोई इंजीनियरिंग के रास्ते पे चला, कोई किसानी के रास्ते पे चला, कोई कारपेंटरी के रास्ते पर चला, कोई भाई गाने के रास्ते पे चला, तो कोई नाचने के रास्ते पे चला। आप डायलॉग सुने ऐसे लोगों के, जो बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, ब्यूटीफुल मतलब हैंडसम आदमी है, ब्यूटीफुल ब्यूटी क्वीन है। आप उनसे पूछो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है और आपने ये सब पाया कैसे है ना? तब वो डायलॉग बताएंगे, और वो बताएंगे कि मेरी जिंदगी का मकसद केवल डांस और डांस में डूबे रहना है। इससे आपको क्या मिलेगा? This is the ultimate goal of my life. This gives me satisfaction and life. मुझे इस नाचने से इतनी खुशी, इतनी तसल्ली, इतना संतुष्टि मिलती है कि मैं सोचता हूं या मैं सोचती हूं कि मेरे को जीवन इसीलिए दिया गया है कि तू नाचती रहे, तू खेलता ही रहे। मैं आपको डायलॉग पढ़े हुए बोल रहा हूं सब। मैं मतलब जो वर्ल्ड लेवल के जो बड़े बड़े सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर्स हैं, मैं उनके डायलॉग बोल रहा हूं। लास्ट वीक की ही बात है, एक एक्ट्रेस से पूछा, कहा बहुत अच्छा डांस करती हैं, आपने ये करा ये करा ये करा ये करा, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है और आपकी जिंदगी की क्या खूबी है? तो उन्होंने कहा मैंने जब से जन्म लिया है मैंने पाया मेरे शरीर की रचना ऊपर वाले ने नाचने के हिसाब से करी है, और मेरे जीवन का मकसद नाचना
स्वयं को संतुष्ट देना और दूसरों का एंटरटेनमेंट करना है। मेरे जीवन का मकसद केवल नाचना है। किसी के जीवन का मकसद केवल एक रिसर्च करके कोई चीज बनाना है। किसी का जीवन का मकसद मंगल ग्रह पे ही जाना है। अलग अलग हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। किसी ना देखो कोई किसी का साथ नहीं देता है, बस जो कुछ हो हम ही हैं। तो दूसरे के बारे में नहीं सोचना, केवल स्वार्थ, सेल्फिश, ये इनका रास्ता है। कोई कहता देखो भाई अगर बढ़िया हेल्थ है ना तो यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके रात दिन वो भाई साहब जिम में रहते हैं, रात दिन खटिया डाल के जिम में रहते हैं और डाइट बिल्कुल उनकी वो चलती हुई लिखी हुई है। पूछो क्या करोगे? बस यही, टू ब्यूटिफाई माई बॉडी। अभी ये वाली मसल थोड़ी और बढ़ाना है, अभी थोड़ा ना कसर रह रही है। नहीं देखा जिम में जाओ बड़ा मजा आता, जब शीशे के आगे खड़े होके जब पसीना सीना सही आ रहा होता ना, पोज बनते एक से एक। ऐसे कह रहे हैं जैसे गए नहीं, हम तो गए हुए, हमने देख रखा है, हमें खुद भी देख रखा, दूसरों को भी देख रखा है। तो आप देख रहे हैं कि हर किसी ने अपना अपना, एक कह रहा दुनिया में भले करे चले जा, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो भले ही करे चले जा रहे हैं। कोई किसी को नुकसान मत करना, चींटी भी ना मर जाए, कोई जन भी तेरे से हाथों से हत्या ना हो जाए, तो सबकी सुरक्षा चल रहा है। आप देखिए लोगों से बात करें, बड़ा मजा आता है। आप ट्रेन में बैठ जाओ, लंबे सफर वाले, और लोगों से ऐसी बात छेड़ दो एक बार, तो लोग कहें देखो भाई साहब लोग किसी का भला ना करो, मैंने तो ये जानता हूं किसी का भला ना करो, बस यही सब कुछ है। क्यों? हर कोई स्वार्थी है तो क्यों भला करे? जानदार आदमी दूसरा निकला, नहीं भाई साहब आप, मैं बताऊं आपको, भला करने ही से जीवन और शांति मिलती है। दोनों वहीं बैठे सीट पे, आमने सामने लखनऊ जा रहे। कह रहा मैंने इतनी भलाइयां कर करके देख ली, हर किसी ने चोट दी मुझे, हर किसी ने चोट दी, बाहर वाले ने दी है। भलाई का जमाना नहीं, डायलॉग है, भलाई का जमाना नहीं। मेरे को तो चोट मेरे माँ ने, बाप ने, बीवी ने, बच्चों ने, सब ने दी है, लेकिन मैं इस नतीजे पहुंच चुका हूं, किसी का भला नहीं करना चाहिए। ये अपने मार्ग पे चले जा। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, ये मैं कहना चाह रहा हूं। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, किसी ने कोई सा लिया। अगर आप क्रिश्चियन समझ में आ जाएं तो एक ने मेथोडिस्ट का मार्ग लिया, तो दूसरे ने सीएनआई का मार्ग लिया, तीसरे ने बैप्टिस्ट का मार्ग लिया, चौथे ने ओनली जीसस का लिया, पांचवें ने यहोवा विटनेस का लिया, छठे ने रोमन कैथोलिक का लिया। 1000 किस्म के लोगों ने 1000 मार्ग ले लिया। और पूछो इससे होगा क्या? इससे हम जन्नत जाएंगे। जा लो ना, तुम जाना, तुम्हारा बाप जा पाए इस रास्ते पे। हमारे बाप दादे भी इसी रास्ते पे चले, तो वो जहां गए वहीं तुम भी जाओगे। आज एक क्रिश्चियन से आप पूछे कि आप जिस फिलॉसफी में जी रहे हैं मसीहियत की, क्रिश्चियन समाज में, कि भाई देखो आज बहुत सारे लोग 12 से 3 वाली मीटिंग में होंगे, अभी चल रही होगी, है ना, और 12 से 3 में इतनी श्रद्धा के साथ बैठे होंगे कि वो श्रद्धा बहुत अच्छी है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। लेकिन उनकी सिंसियरिटी ये है कि अगर हमने गुड फ्राइडे पे ये काम कर लिया तो कम से कम खुदा इसको तो स्वीकार करेगा ही। पता नहीं करता, नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं ये सोच के कि इन कर्मों के आधार पे तो मुझे स्वर्ग में जगह मिल ही जाएगी। नहीं मिलेगी। अच्छे कर्मों से आपको आशीर्वाद मिलेगा, बरकतें मिलेंगी, नाम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्वर्ग में तो रास्ता तभी मिलेगा जब स्वर्ग के बताए रास्ते पर चले। हाँ जी, तो हम तो सबके सब भीड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, भाई भाई लोग, या एक उम्र वाले ले लूं कि मैं 15 से 20 साल वाले, 20 से 25 वाले, 30 से 35 और 5-5 साल का ब्लॉक ले लूं कि भैया
आप जो 30 से 35 वाले जितने भी लोग हो, आप सबकी तो एक ही विचारधारा होगी, आपका तो एक ही रास्ता होगा ना। अच्छा चलो 5 साल का गैप छोड़ो, एक बराबर उम्र वाले ले लो कि भाई सुनील की शादी और भाई एडमिन की शादी एक ही दिन हुई थी, तो आपका तो एक ही रास्ता होना चाहिए दोनों हैं। अबे एक दिन शादी हो रही आपकी, फिर भी आपके रास्ते अलग अलग हैं, कुछ तो निभाओ। हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि अपने रास्ते पे चल रहे थे, अब तो पकड़ के लाए गए हैं, ये तो कान पकड़ के खींच लाए हमें, वरना वो वाला बताइए आप पहले कैसे थे। तो एक ही घर में पैदा हुए 4 बच्चे भी एक रास्ते पर नहीं हैं, एक घर में रहने के बाद पति पत्नी भी एक रास्ते पर नहीं है, इस दुनिया में कोई भी 2 जन एक रास्ते पर नहीं है। इसलिए बाइबल कह रही है हम में से हर एक ने, बीवी ने अपना मार्ग, हस्बैंड ने अपना मार्ग। माथापच्ची बहुत करना पड़ती, इसलिए पति पत्नी को सिखा सिखा परेशान, अरे ऐसा नहीं साहब, ऐसी कैसी बात है, ये सही, अरे उसमें ये है, इसमें ये है, उन्होंने कहा नहीं इसमें ये है। बड़ी देर के बाद 3 घंटे का फैसला, खैर आप ठीक कह रहे हैं। 3 घंटे बाद बाल नचवा लिए, तब कह रहे हैं। तो एक बात पे 3 घंटे ले, कितनी बातें घर में होती हैं, इसी पे हो जाए आज, चलो आज भिंडी बनेगी या बैगन, चलो इसी पे देख ले आज। बीवी कह रही है भिंडी बना लेते, मियाँ कह रहे क्यों, बैगन बनाओ भरता, कह रहे उसमें बहुत टाइम लगता है और अभी वो बादी करेगा, वो ऐसा ऐसा चल रहा। नहीं, बादी क्यों कर, फैट है एनर्जी देगा, भाई फैट है एनर्जी देती है आफ्टर ऑल। भाई तो भिंडी और बैगन में ही फैसला नहीं हो पा रहा, तो जीवन के फैसले क्या होंगे। तो सही बात यह है हम सब ने अपना अपना मार्ग, दुनियावी तो छोड़ो, आत्मिक रीति से क्या आपकी विचारधाराएं थी, क्या आस्थाएं थी, क्या संस्कार थे, वो भी सबके अलग अलग। अरे कम से कम एक मान लो मेथोडिस्ट चर्च है, तो मेथोडिस्ट चर्च वाले तुम तो एक रास्ते पर आ जाओ सबके सब, वो भी नहीं है। अरे एंड टाइम वालों तुम ही एक रास्ते पर आ जाओ, चलो, तो ये भी एक रास्ते पे नहीं है। हम सब ने अपना, क्यों, मनुष्य की फितरत है, वो अलग भागता है अपने लगे। तो हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वाह क्या खूबसूरती है। एक तो अपना मार्ग लिया, खुदा के रास्ते पे चले नहीं, एक से एक बिद्दत बदतमीजी करी, गुनाह करने में कसर नहीं छोड़ी, और जो सजा हमें मिलना थी वो सजा इस गऊ पे लाद दी, इस नादान पे, यीशु पे लाद दी। जी हाँ, आज जिस दिन को लोग घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, हम उसे दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं अपने तरीके से, कि हम सब ने अपना मार्ग लिया, हम सब ने बदतमीजी करी, हम सब ने गुनाह अपराध किए, हम सब भटके हुए, हम सब नजात से दूर, और जो सजा हमें मिलना थी, जो भटकने का पनिशमेंट की मौत हमें मिलना थी, शेर शैतान फाड़ खाने वाला हमें मार डाले, खाए और नरक में डलवा दे, हमारे अधर्मों का बोझ, हमारे पापों का बोझ, हमारी गलतियों का बोझ, ये सारा का सारा लादा तो सज्जन पे लाद दिया जिसे यीशु नासरी कहते हैं। और अगर वो इन हमारे बोझों को लेकर, पापों को लेकर क्रूस पर ना चढ़ा होता तो ना यहाँ आप बैठे होते और ना यहाँ पर हम होते, और ना हम और आप इतने शांत, खुश, आनंदित होते। देखिए, जिन लोगों ने खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, उनके जीवन में तो सुख और शांति आ जाती है। लेकिन जो अकड़ में रहते हैं और खुदावंद के कलाम की बातों को नहीं मानते, सच्चाई पे नहीं चलते हैं, उनके जीवन बहुत टेंशन रहता है, बहुत लफड़े झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती, दिक्कतें रहती, बिद्दतें रहती। क्यों? खुदा के रास्ते पर नहीं चल रहे। तो मैं यही कहूँगा भाई और बहनों, इस गुड फ्राइडे के मौके पर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी खातिर बहुत सारे कलमल में सब छोड़ दिए मैंने, कि अब छोड़ो, ये सब बहुत कुछ सुन चुके हैं, मैं प्यासा हूँ, और अब आप इन्हें माफ़ कर, क्यों नहीं जानते क्या करते, तू आज ही मेरे साथ फिर दौड़। कोई नई जगह जाए तो वहाँ बोलने मजा भी आएगा। इस गोशियन के अलावा कहीं और बुलवा लो, फिर देखो एक एक कलमे में 3-3 घंटा बोलूँगा कि लोग कहें भाई कहाँ से मसाला लाए हो, क्या मसाला तो भरा पड़ा है। अब इन्हें तो कितना उगल चुके हैं, अब वही वाली बातें बार बार रिपीट करें, क्या करें। हम अपने दिल में कुरेदना चाहते हैं,
हम अपने दिल में कुरेदना ये चाहते हैं कि हमारे दिल में खुदा के प्रति जो प्रेम और भक्ति और श्रद्धा होना चाहिए, उस महान काम के लिए हमें भटकाव से लाया, हमें मौत से निकाल लाया, हमारे बोझ को उठा लिया। वो प्यार हमारे दिल में आज है कि नहीं है, या वो भी समय के हिसाब से ठंडा हो चुका है, वो भी रिचुअल हो चुका है? तो भाई अगर गुड फ्राइडे के दिन खुदा का प्यार और भक्ति हमारे दिल में नहीं जागी तो गुड फ्राइडे की मीटिंग और दिन और सब सभा बेकार है। और अगर खुदा के प्रति श्रद्धा प्यार बढ़ गया, जाग गया, तो चाहे आपके आंसू निकले चाहे ना निकले, चीख पुकार हो चाहे ना हो, आपका गुड फ्राइडे जो है कबूल हो गया। ठीक है, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, समय काफी हो चुका है। बहुत सारी घटनाएं थी। यीशु मसीह क्रूस पर गए, कल में बोल रहे हैं, और कलमों से पहले यीशु मसीह जब उन्होंने फसह का त्यौहार मनाया, और फसह का त्यौहार मनाने के बाद होली कम्युनियन दी, जो नई चीज़ थी, और होली कम्युनियन के बाद जब गाते बजाते गतसमनी बाग में जाते हैं, वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते थे तो गए ही इसलिए थे ताकि मैं पकड़ा जाऊं, मारा जाऊं। तो रात में जो एक जद्दोजहद हुई, कल मैं रात में उठा तो मैंने देखा टाइम बज रहा है 3:30। कल क्या, आज में जो रात निकल गई तो 3:30 बज रहे, और 3:30 बजे एकदम मुझे ख्याल आया कि सारी दुनिया में लोगों ने रोजे बना लिए और कल गुड फ्राइडे पर आएंगे आखिरी रोजा रख करके। लेकिन क्या पता है कि थर्सडे के दिन क्या गुजर रही थी समय, तो मैं बाथरूम में सोच रहा था। मैंने 3-3:30 बजे यीशु मसीह, 8-9 बजे तो वो काम हो गया था, गतसमनी बाग में पकड़ लाए। वो उसके बाद हन्ना के यहाँ, फिर खींचातानी करके ले गए कैफा के घर में, फिर उसके बाद ले गए पिलातुस के पास, पिलातुस ने भेज दिया हेरोदेस के पास, फिर वहां से भेजा उनके पास। तो भैया 3:30 बजे तो यीशु मसीह की खींचातानी, और कार से तो जान ही रहे थे कि प्रभु बैठो बाइक पे, अब चलते हैं कैफा के यहाँ, क्योंकि घर चोटी चढ़ाई पर है ना, तो बाइक पे ले जा रहे हैं यीशु मसीह को। फिर वहां से चलो उनकी कार मिल गई थी तो कार से उन्होंने वहां छोड़ दिया, फिर वहां से बग्गी पे वहां बैठा दिया। पैदल परेड है और धक्का मुक्की के साथ है। तो रात में यीशु मसीह की जो खींचातानी हो रही थी, भूखा प्यासा परेशान, ठोकाई पिटाई हो रही है, मारा पीटा जा रहा है। दो बागे गतसमनी से ही काम चालू हो गया था, ठोका पीटा तो वहीं तो तलवार लाठी लेके तो वहीं आए थे, वहीं से काम थोड़ा शुरू हो गया था, और बाद में रोमियो ने लेकर के मारना पीटना चालू था। तो मैं सोच रहा था रात में कोई नहीं यार वो ये वाली मीटिंग कर रहा। मैं रात में सोच रहा था कि कभी मौका मिले तो रात की मीटिंग करेंगे थर्सडे को। भाई फ्राइडे को तो सब करते हैं, 12 से 3 वाली करते हैं, और 12 से 3 तो केवल अंधेरा हुआ था, उससे पहले तो 3 कलमे बोल चुके थे यीशु मसीह। 3 कलमे तो सवेरे 9 बजे से चालू थे, 12 बजे कोई कलमा शुरू नहीं हुआ है। पहला कलमा सवेरे 9 बजे शुरू हो गया था, लटका दिया था यीशु मसीह को सवेरे 6:30 बजे सलीब पर। बाइबल बता रही है, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। उसको सवेरे भोर होते होते लेकर के गए और पहले पैर में लटका दिया। 9 बजे यीशु मसीह सलीब पर है, ये थोड़ी लटका लटते साथ ही मर गया। मरते मरते उसने भी कई घंटे लिए, और तब ताज्जुब हो रहा था फौजी को, यार इतना झेल कैसे गया। तो यीशु मसीह 9 बजे से कलमे बोल रहे हैं कि ऐ बाप इन्हें माफ करके नहीं जानते क्या करते हैं। फिर काफी देर के बाद बोलते हैं चोर से कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। उससे पहले कितनी घटनाएं घटी हैं, लोग सिर हिला के बोल रहे हैं इसने औरों को बचाया अपने को बचाए, इसने ये करा उतर के आ जाए तो हम भी जान जाए तू मसाया है, इसने कहा यहूदियों का राजा है। दुनिया भर की बातें हो रही। एली एली लमा शबक्तनी जब बोला है तब हुआ अरे अब देखें एलिया बचाने आ रहा है इसे, अरे मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अब एली आएगा बचाने, एली एली। वो सोच रहा एली का मतलब है एली एली, एलिया को बुला रहा है। और उसके बाद जो अंधेरा होता है तो 12 बजे से 3 बजे तक अंधेरा हुआ। तो यीशु मसीह 9 बजे सलीब पर लटका था, और 12 से 3 पे अंधेरा हुआ है। उसके बाद भी तो 2-3 बोले,
पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। चलो, ये तो डेथ का लास्ट पीरियड चल रहा है। ये रात में जो प्रभु भोज हुआ था, मॉन्डी थर्सडे तो मना देते हैं, मॉन्डी थर्सडे फीट वॉशिंग करके एक बार केवल फीट वॉशिंग होती है उन चर्चेस में जो फीट वॉशिंग करते ही नहीं है। मॉन्डी थर्सडे को तो पोप भी पैर धो देता है साल में एक बार, और हर डिनोमिनेशन में केवल साल में एक बार शाम को मीटिंग होती है, शाम को प्रभु भोज होती है, वरना सुबह सुबह होली कम्युनियन करते रहते हैं। अरे भाई, नियम को मानो तो ठीक से मानो, पूरा मानो। चलो, फंसे हो गया, कम्युनियन हो गई, उसके बाद जो रात में खींचातानी हो रही है, पकड़ धकड़ हो रही है, वो इतनी प्रार्थना कर रहा है, कहता पतरस, क्या तुम एक घड़ी मालूम है कितने घंटे की होती है? क्यों भाई, तुम एक घड़ी मेरे साथ ना जाग सके? एक घड़ी मीन्स 3 घंटे। एक घड़ी 3 घंटे की होती है। 1 घंटा 1 घंटे का 60 मिनट का होता। एक घड़ी का मतलब 1 पहर के बराबर होता। 3 घंटा 9 घंटे की प्रेयर है। ये आज की तरह थोड़ी कि 10:30 तक तो हम लोग खाना ही खाते हैं, उसके बाद चलेंगे। पुराना जमाना है, शाम को 5:30 बजे सूरज डूब गया ना, चलो भाई खाना खाया, हो गया फंसे। 7 बजे तो फंसे भी खत्म है, 8 बजे फंसे खत्म है। उसके बाद यीशु मसीह प्रेयर कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, वेदना है, टेंशन है, बड़ी परेशानी है। अब ये कह रहे हैं कि आत्मा तो तैयार है लेकिन जिस्म कमजोर है। लूका की इंजील में लिखा 24वें अध्याय में कि यीशु मसीह इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी जान निकल रही थी, और वो बोलते हैं कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, निकला चाहते हैं। उसी समय यीशु मसीह का हार्ट अटैक हो रहा था, मर रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है उसी समय स्वर्ग से एक दूत आया जो उसको ताकत देता था। अगर फरिश्ता आके ताकत ना देता तो यीशु मसीह क्रूस तक ना जाते, पहले ही मर गए थे। इतनी हृदय वेदना थी, लेकिन ताकत मिली। वो घंटे भी निकाले, रात में पकड़ धकड़ हुई, मुकदमा चला, खींचातानी हुई, लान तान हुई, सब कुछ हुआ, पूरी रात उसको रगड़ा है। और फिर सवेरे ले जाकर भोर पे जाके तो फैसला हुआ। भोर को जो फैसला दिया है पिलातुस ने, वो सवेरे करीब 5 बजे के आसपास दिया, 4 बजे, कि चलो भाई ले जाओ, तुम भी कर लो अपनी व्यवस्था के अनुसार। और तब उसको वहां से 5 बजे लेकर चलते हैं, और 5 से लेकर 9 बजे तक ठोंक दिया था उसको। पहला कलमा 9 बजे सवेरे का है। खैर, एनी हाउ, इन सब बातों को हम जानते हैं, बहुत सुन चुके हैं। मैं तो केवल ये चाहता हूँ, हम तो हर पहले संडे को ऐसे ही करते हैं, हर महीने ऐसे ही करते हैं, और जाने कितनी बार करते रहते हैं। तो हमारा तो गुड फ्राइडे साल भर होता रहता है, लेकिन आज जब सारी दुनिया याद कर रही है तो हम क्यों ना याद करें? हम भी करेंगे उसे याद। हमारा भी तो खुदा है और हमारा मन करता है, हम भी याद करेंगे, है ना? तो अगर वो प्यार आपके दिल में जागता है तो बहुत बढ़िया बात है, हमारा गुड फ्राइडे सफल हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहूंगा, आइए हम सब खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद कर लें, इससे पहले कि आखिरी प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इससे पहले प्रार्थना में चलेंगे। से पूछो रह के याद दिलाए, जीवन के दाता प्रभु ने घुट घुट के प्राण चढ़ाए। बावे गत्समनी से पूछो रह के याद दिलाए, जीवन के दाता प्रभु ने घुट घुट के प्राण चढ़ाए। गिर कर पिता से यूं बोला, प्याला अगर तू हटा ले, ऐसी विपत की घड़ी में
मंजूर हो तो हटा ले, तेरी ही मर्जी हो पूरी, तेरी ही मर्जी हो पूरी। मुझको तू अब आज़मा ले, भागे गत्समनी से पूछो, रह रह के याद दिलाए, जीवन के दाता प्रभु ने घुट घुट के प्राण चढ़ाए। थोड़ी ही देर थी बाकी, चेलों को थी नींद आती, यीशु को लेने वे आए। भाले और तलवार लाए, डाकू बना के सताया, डाकू बना के सताया। क्रूस पे उसको चढ़ाया, भागे गत्समनी से पूछो, रह रह के याद दिलाए, जीवन के दाता प्रभु ने घुट घुट के प्राण चढ़ाए। भूखों को जिसने खिलाया, प्यासों को जिसने पिलाया, अंधों को जिसने दिखाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, देखो है क्रूस उठाए, देखो है क्रूस उठाए। धरती न क्यों डगमगाए, भागे गत्समनी से पूछो, रह रह के याद दिलाए, जीवन के दाता प्रभु ने घुट घुट के प्राण चढ़ाए, भागे गत्समनी से पूछो, रह रह के याद दिलाए, जीवन के दाता प्रभु ने घुट घुट के प्राण चढ़ाए। यदि आप खुदावंद यीशु मसीह से अपने प्यार को तरोताज़ा करना चाहते हैं और अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं कि प्रभु आपकी कुर्बानी से मेरा छुटकारा हुआ है, आपके प्यार ने मुझे खरीद लिया है, आपने मुझे बचा लिया है, मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में और किसी को आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करूँगा, अपना जीवन आप ही को दे देता हूँ और अपने प्यार को आपको समर्पित कर देता हूँ। यदि ऐसी आपकी भावना है और आपकी इच्छा है कि खुदा और ऐसी तौफीक दे कि इस वायदे को आप निभा सकें, उसके प्यार में आप विलीन हो सकें, तो इस आशय के लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा आज,
और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करी जाए और स्पेशली खुदा आपको ब्लेस करे इस प्यारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप अपने आप को हाथ को खड़ा कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु हम सबको अपने अगापे लव से भर देगा। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्यार को हमारे हृदय में डाला है। आपने सोचने समझने का मन दिया, देखने की आंखें दी, विश्वास करने का आत्मा दिया, और आज हम आपकी कुर्बानी को याद करके महान सेक्रीफाइस को, जो ऐतिहासिक है, ना कोई दे सकता था, ना ऐसी कुर्बानी किसी ने दी और ना कभी दे पाएगा, वो कुर्बानी हमारे जीवन में काम कर गई। आपने प्रभु हमको खींच लिया, बचा लिया, बुला लिया, इसलिए हमारे दिल आपके प्रति धन्यवाद से भरे हुए हैं। और हम प्रभु आज इस बात का वायदा करते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आप ही को से प्यार करेंगे, आप ही को अव्वल दर्जा देंगे और आप ही से लिपटे रहेंगे। प्रभु ऐसा पवित्र आत्मा जिसमें प्यार भरा हुआ है, हम सब के हृदय में उतार दें। मेरे भाई बहनों ने हाथ खड़े करें, इनके दिलों में उतार दें, ताकि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करें, ऐसी की मौत भी कोई मायने ना रखती हो। ऐसे वरदान से आप इन मेरे भाई बहनों को, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है और विश्वास किया है, आज पवित्र आत्मा से भर दें। आपका धन्यवाद हो आपकी कुर्बानी के लिए। और एक छोटी सी प्रार्थना अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हर एक ईमानदार के साथ, और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।